एक माँ ने अपने ही बच्चे को खा लिया। 6 महीने का मासूम, माँ की ही गोद में, माँ की ही जबान से। आखिर क्या कसूर था उस मासूम का, जिसने अभी ढंग से इस दुनिया की रोशनी भी नहीं देखी थी? पूरे गांव ने उस माँ पर थूका, मगर किसी ने ये नहीं पूछा ऐसा क्यों हुआ। कहानी है जुलेखा की, जो पहले माँ थी, फिर कातिल कहलाई, मगर हकीकत क्या थी, आइए जानते हैं। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि आसमान की सांसें तक सुनाई दे रही थी। काली मिट्टी से लथपथ जंगल के किनारे एक औरत अपने माथे को जमीन में गाड़े सिसक सिसक कर चिल्ला रही थी, मैं कौन सी माँ हूं जो अपना ही जिगर चबा गई। उसके लब कांप रहे थे, लेकिन आवाज में एक ऐसी लानत थी जो आसमान तक जा रही थी। उसकी चीखें दुआ नहीं थीं, शिकवा थी, दर्द था और इल्जाम था उस खुदा पर जिसे वो बचपन से सजदों में पुकारती आई थी। मगर ये कहानी वहां खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होती है, जहां इंसानियत मर जाती है लेकिन अल्लाह की रहमत जिंदा होती है। जमाने से कटा हुआ, खाक में लिपटा एक गुमनाम गांव, घड़ी खुदा, जहां हर दीवार पर अफसोस टपकता था, हर गली में सन्नाटा सांसें लेता था और हर दिल में कोई अधूरी दास्तान से सकती थी। ये गांव न नक्शे में था न तसव्वुर में, बस था जैसे कोई जख्म जो वक्त की रगों में छुपा हो। इसी गुमनाम वीराने में एक टूटी हुई झोपड़ी के साए में बसती थी जुलेखा। न कोई साया, न कोई सहारा, न शौहर, न आसमान, बस एक बुढ़ी कांपती हुई माँ और उसकी गोद में एक 6 महीने का नन्हा बच्चा फहीम। फहीम की रोने की आवाज अब गांव की हवाओं में शामिल हो चुकी थी, जैसे किसी टूटे बाजे की बेसुरी तान जो हर रात को और भी भयानक बना देती थी। जुलेखा की गोद अब लोरी नहीं, लहू मांगती थी। उसकी आंखें, जिन्हें कभी धूप पर ओस भी हंसाती थी, अब सूख चुके कुएं की तरह वीरान थी। 2 रोज से उसने कुछ नहीं खाया था। रोटी तो दूर की बात, उसकी छाती भी अब एक बंजर जमीन बन चुकी थी। न कोई दूध, न कोई राहत। फहीम की हर चीख जुलेखा के सीने में तीर बनकर उतरती और हर बार वो चुपचाप उसे अपनी कांपती उंगलियों से सहलाती। आंसू गिरते और गोद में भरा मासूम चेहरा उस गीली हथेली से एक पल को खामोश हो जाता। फिर वही चीख, वही तड़प, वही बेबसी। गांव के लोग अब मुंह मोड़ चुके थे। जिन्हें कभी जुलेखा की इबादत पर फख्र होता था, अब वही लोग तंज कसते हुए कहते, तू हर वक्त अल्लाह का नाम लेती है, क्या उसी ने तुझे इस हाल में छोड़ दिया? जुलेखा चुप रहती। उसकी चुप्पी अब इबादत बन चुकी थी। वो जवाब नहीं देती थी, क्योंकि अब उसके अल्फाज भी उसके हलक में अटक चुके थे। मगर अंदर ही अंदर एक सवाल उसके सीने में आग बनकर धधकता था, क्या खुदा वाकई चुप है, या वो बस देख रहा है कि एक माँ कब तक अपने ही बच्चे की भूख से लड़ सकती है? उस रात जब फहीम की चीख अब सिर्फ एक परछाई बन चुकी थी, जुलेखा ने अपना माथा आसमान की तरफ उठाया और पहली बार चीख कर अल्लाह से कुछ कहा, अगर तू है तो फिर मुझे भूख क्यों है? मेरा फहीम क्यों मर रहा है? तू खामोश क्यों है? कभी तो बोल। उसकी आवाज ना आसमान ने सुनी न जमीन ने, मगर शायद कायनात की कोई दरार उस सवाल से कांप उठी थी, क्योंकि उस रात जुलेखा ने अपना झोला उठाया और चल पड़ी जंगल की ओर। जंगल का अंधेरा वो अंधेरा कोई आम अंधेरा नहीं था। वो ऐसा साया था जो इंसान की रूह तक को निगल जाए। न सितारे, न चांद, न जुगनू, हर तरफ एक बेसाख्ता सन्नाटा, जैसे वक्त ने भी सांसें रोक ली हों। पेड़ों की शाखों से टपकती नमी, जमीन पर बिछे हुए कांटे और चारों तरफ फैलती घुटन। ये कोई जंगल नहीं था, ये एक इम्तिहान था। हर कदम पर कुछ टूटता, हर सांस पर कुछ बिखरता। फहीम उसके सीने से लिपटा हुआ था, मगर उसकी रोती आवाज अब एक साया बन चुकी थी। जुलेखा के कानों में वो आवाज अब नहीं गूंजती थी, अब वो बस एक टीस थी, एक धड़कन में चुभती सुई। वो पेड़ों के साए में चलती रही, पागलों की तरह। ना रास्ता, ना मंजिल, बस एक धुआं जो दिल को जला रहा था। और फिर एक पल आया जब उसने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा। वो वहीं बैठ गई, सीने में लिपटे फहीम को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि अब फैसला हो चुका था, या तो मैं मर जाऊं या उसे हर दर्द से छुड़ा दूं। ये ख्याल नहीं था, ये एक आग थी
जो उसके अंदर कई रातों से जल रही थी। मगर उस रात वो शोला बनकर बाहर आया। उसने फहीम को सीने से थोड़ा दूर किया, धीरे से उसके होठों पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरा पत्थर था। माँ थी, मगर उस पल एक जालिम बन चुकी थी, या शायद एक फरिश्ता जो दर्द से निजात देना चाहती थी। और फिर जंगल में कहीं दूर से एक जानवर की डरावनी चीख उभरी, जैसे खुद जंगल ने भी उस माँ की नीयत को देखकर दहाड़ मारी हो। और फिर सन्नाटा, गहरा, कटार सा, जैसे पूरी कायनात ने अपने मुंह पर छुप की चादर डाल ली हो। जुलेखा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, उसकी आंखें घूमी और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। या शायद वो हिस्सा जो माँ था अब मर चुका था। जब होश आया तो उसके हाथों में गीलापन था, कोई दूध नहीं, लहू था। उंगलियों के पोरों में जमी गर्मी किसी मासूम की आखिरी सांसों की गवाही दे रही थी। उसके कपड़े रात के साए से भरे हुए थे। मिट्टी, खून और जंगल की स्याही ने उसे पहचान से दूर कर दिया था। मगर सबसे भयानक चीज वो गोद थी जो अब खाली थी। फहीम! एक चीख, ऐसी जो पहाड़ों को चीर सकती थी। एक ऐसी आवाज जो अगर आसमान तक पहुंच जाए तो खुदा के अर्श तक लरज पैदा कर दे। जुलेखा जमीन पर गिरी, मिट्टी उठाई, सर पर मारी, छाती पीटी, आंखों को नोचा। मैं कातिल हूं, अस्तगफिरुल्लाह या रब, मैं कातिल हूं। मैंने अपने ही जिगर के टुकड़े को निगल लिया। वो बिलखती रही। जंगल की जमीन उसके आंसुओं से तर हो गई। उसका जिस्म अब थक चुका था, मगर रूह का स्यापा जारी था। फिर वो उठी और दीवानी सी जंगल में भागने लगी, बिना होश, बिना सांस, बिना मंजिल। पागल फकीर वो भागती रही, यहां तक कि उसे एक कोना मिला, पत्थरों से ढका, पेड़ों से छुपा एक वीरान गुफा जैसा टुकड़ा। वहीं एक बुझे हुए अलाव के पास एक फकीर बैठा था, सफेद पोशाक, सफेद दाढ़ी और ऐसी आंखें जैसे इंसान के अंदर छुपे हुए हर राज को देख सकती हूं। वो ना मुस्कुराया, ना हैरान हुआ, बस देखा और देखा ही रहा। जब जुलेखा उसके पास गिरी और फूट फूट कर रोने लगी तो उसने धीमे लहजे में कहा, तू अपने ऊपर बहुत जुल्म कर रही है जुलेखा। हर सजा कत्ल नहीं होती, हर इम्तिहान जहन्नुम नहीं लाता। कभी कभी खुदा का सबसे बड़ा रहमत दर्द की शक्ल में आती है। जुलेखा ने रोते हुए सर उठाया, मगर मैंने अपना बच्चा मार डाला। मेरा कोई अल्लाह कैसे मुझे माफ करेगा? फकीर ने अपनी सूखी उंगलियां आसमान की तरफ उठाईं। जिसने इब्राहिम को आग में छोड़ा, जिसने यूसुफ को कुएं में गिराया, जिसने अय्यूब को बीमारियों में डाला, वही खुदा तुझसे कह रहा है, राह अभी खत्म नहीं हुई जुलेखा, अभी एक दरवाजा बाकी है। जुलेखा ने हैरानी से पूछा, कैसा दरवाजा? फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, जन्नत का दरवाजा। मगर उस दरवाजे तक एक और राह है, एक और इम्तिहान, एक और दर्द। मगर इस बार वो दर्द तुझे अल्लाह के सबसे करीब पहुंचा देगा। उस दिन जुलेखा एक लाश थी, मगर उस रात वो सिर्फ एक माँ नहीं रही, वो एक रूह बन गई जो अब हकीकत से ऊपर उठ चुकी थी, जिसने सब कुछ खो दिया था सिवाय उम्मीद के। और उम्मीद ही तो थी जो उस रूह को अगले शहर तक ले आई। सुबह का वक्त था। पहली बार जंगल में रोशनी ने कदम रखा। पहली बार उस जमीन पर एक चिड़िया बोली जहां अब तक सिर्फ रात की चीखें थीं। जुलेखा को होश आया, आंखें खुली तो रोशनी चुभने लगी, जैसे अंधेरों ने उसके दिल को इस कदर ठंडा कर दिया था कि अब रोशनी भी एक दर्द बन चुकी थी। लेकिन सबसे पहले उसने अपना हाथ देखा, वो हाथ जिसमें कभी एक मासूम सी चीख सोई हुई थी। उस हाथ पर खून नहीं था, बस कुछ सुर्ख निशान, जैसे वक़्त ने अपने दस्तखत छोड़ दिए हों। जुलेखा उठ बैठी, बेहाल मगर जिंदा। आसपास देखा, जंगल वहीं था, लेकिन कुछ बदल चुका था। हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, एक सुकून जो अक्सर किसी मजार के अंदर महसूस होता है। तभी एक आवाज आई, ढूंढती हुई, पूछती हुई, एक औरत की आवाज। जुलेखा। जुलेखा ने पीछे देखा, एक औरत खड़ी थी, अजनबी, मगर उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था। उसके हाथ में एक कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था, एक जिस्म। ये देख, उस औरत ने कहा, ये तेरा फहीम है। जुलेखा की रगों का खून थम गया, उसका जिस्म कांप गया,
मगर जब उसने वो कपड़ा उठाया तो फहीम जिंदा था, सो रहा था, ऐसे जैसे माँ की दुआओं ने उसे पालने में झुला दिया हो। जुलेखा गिर पड़ी, जमीन छू ली, रोते हुए बस एक ही जुमला कहा, अस्तगफिरुल्लाह, तू था या रब, तू मेरे साथ था। वो औरत एक बुजुर्ग वली थी जिसे लोग सैयदा-ए डर कहते थे। वो बोली, जब एक माँ अल्लाह के लिए अपने दिल को कुर्बान करती है तो वो दुआ बन जाती है और दुआएं अर्श तक जाती है। उस रात जब तू बेहोश हुई, एक रूहानी निजाम जाग गया था, फरिश्ते उतरे थे और तेरे फहीम को उठाकर एक रूहानी अमान में ले गए थे। तेरे इम्तिहान का वक्त अब खत्म हो गया है। अब तुझे एक नई जिंदगी दी जा रही है, एक रूहानी जिम्मेदारी के साथ। जुलेखा ने आंखें उठाकर पूछा, कौन सी जिंदगी? सैयदा-ए डर ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। जब इंसान दर्द में गिरता है तो या तो शिकायत करता है या सजदा। तू सजदे में गई और वहां तुझे वो मिला जो दुनिया में किसी को आसानी से नहीं मिलता, मकबूलियत। अब तू वापस घड़ी खुद आ जाएगी, लेकिन इस बार सिर्फ एक माँ नहीं, एक रहनुमा बनकर। लोगों को दिखाएगी कि अंधेरा कभी आखिरी मंजिल नहीं होता। रोशनी सिर्फ उसे मिलती है जो अंधेरों में भी रोशन रहने का हौसला रखता है। जुलेखा फिर घड़ी खुद आ गई, मगर अब उसके साथ एक रूहानी नूर था। फहीम अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो एक निशानी था, एक मिसाल कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी अल्लाह का वादा बाकी रहता है। और जुलेखा, अब लोग उसे जुलेखा-ए नूर कहते थे, जिसने सब कुछ खोना सीखा और फिर सब कुछ वापस पाने का सब्र भी। जिंदगी की हर आजमाइश एक दरवाजा होती है। अगर सब्र के साथ गुजरो तो उसके पीछे फरिश्ते मिलते हैं, और अगर टूट जाओ तो भी वो फरिश्ते रुक कर इंतजार करते हैं कि तुम वापस उठ जाओ, क्योंकि अल्लाह कभी नहीं छोड़ता, ना माँ को ना माँ की दुआ को। जब माँ रोते हुए सज्जदा करती है तो जमीन नहीं आसमान भीग जाता है। अगर आपको जुलेखा की कहानी ने छू लिया, अगर कहीं अंदर से एक आह निकली, या आपकी माँ, बहन या किसी दर्दमंद रूह का चेहरा याद आ गया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। उन सब के लिए जो अंधेरों में रोशनी ढूंढ रहे हैं, शेयर कीजिए ताकि ये रोशनी कम से कम एक इंसान तक जरूर पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बन जाइए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक दुआ थी जो शायद किसी एक दिल के लिए लिखी गई थी, और शायद वो दिल आपका हो। आपका वक़्त, आपका दिल और आपका जज्बा हमारे लिए एक नया नूर है। जाज़क अल्लाह खैर।